अब आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया, क्योंकि हम जानते हैं आप पिछले कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे एक ऐसे वीडियो को जो आपको अंग्रेजी पढ़ने और बोलने में मदद करे। देखिए, इस क्लास में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी पढ़ें, बेसिक से पढ़ें, एडवांस लेवल तक जाएं, क्योंकि कोई भी इमारत यदि बनाई जाती है, बिल्डिंग बनाई जाती है, यदि उसकी नींव कमज़ोर हो तो वो ज़्यादा ऊंचा वो इमारत नहीं बन सकता, ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं बन सकती। इसलिए नींव जितना मजबूत रहेगा उतना ऊंचा बिल्डिंग बनेगा। इसलिए बेसिक चीज़ें आपको जितनी क्लियर रहेंगी, जितनी अच्छे से आएगी, उतना आपको अंग्रेजी अच्छे से पढ़ने और बोलने आएगा। ठीक है। और किसी भी भाषा का एक ही नींव होता है, एक ही आधार होता है, वो होता है मात्राएं। अब आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे हमने मात्रा पढ़ के बैठा है, 12 खड़ी की पूरी मात्रा हमने याद कर ली, ये याद कर लिए, वो याद कर लिए, बहुत कुछ हमने याद किया है। तो बता दूं, यहाँ पर हम हिंदी नहीं पढ़ने आए। हिंदी में बस अ से लेकर अह तक सिर्फ और सिर्फ 13 मात्राएं आपकी होती हैं। 13 मात्रा को पढ़ लो, रट लो, याद कर लो, खत्म। कोई झंझट नहीं है। अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। अंग्रेजी में कई सारे मात्राएं होते हैं, मात्राओं की संख्या आप पूछो मत, वो सैकड़ों तक चल जाएंगे। एकदम ऐसा होता है। जैसे अगर आप मात्राओं की बात करो तो देखो, मात्राएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक आपका 12 खड़ी की मात्रा हो गया है, जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अ का ए हुआ, आ का डबल ए हुआ, ऐसा करते हुए आप अह तक पढ़ते हो। फिर उसके बाद ये भी पढ़े होगे क का के, ख का के एच, ग का जी, ये तो ये बड़ा खड़ी की मात्रा है। इस मात्रा का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हमको किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो, यानी हिंदी का नाम अगर हमको अंग्रेजी में लिखना हो तो उसके लिए इस मात्रा का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी पढ़ने में इसका कोई काम नहीं होता है, सिर्फ लिखने में इसका काम होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए तो वहाँ पर आता है वेवल्स, आता है कॉन्सोनेंट। और आपको मालूम है कि अंग्रेजी में 5 वेवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये जो 5 वेवल्स होते हैं ना, सिर्फ 5 नहीं होते हैं, ये कई ज़्यादा होते हैं, कई सारे होते हैं। ये क्योंकि हिंदी की तरह वो 13 मात्रा नहीं होते। हिंदी में तो अ से लेकर आ तक 13 मात्रा हो गया, बात खत्म। इसमें ये 5 वेवल सिर्फ 5 नहीं होते, इनके आगे चल के कई सारे पेयर बनते हैं, यानी जोड़े बनते हैं, कई सारे रूप आते हैं। जैसे ये ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ये 5 अलग अलग मात्राएं हो गए। ये 5 हमेशा अलग रहते हैं, लेकिन इन मात्राओं का पेयर भी बनता है। कैसे? ए आई का हो गया, ए यू का हो गया, ओ ए का हो गया, ई यू का हो गया। ठीक है। इस तरह की ऐसे कुल मिला जुला के 51 जोड़ा बनता है। यानी कहने को तो सिर्फ 5 है, लेकिन इसका ऐसा पेयर बनाओ तो 51 जोड़ा बनता है। पेयर का 51 होता है, और 51 मतलब 51 तरह के उच्चारण होंगे। हो सकता है किसी किसी का उच्चारण मिलता जुलता हो, लेकिन 51 पेयर होता है। अब बताओ, इतना पेयर आपको याद करना पड़ता है, तब जाके अंग्रेजी आती है। आपने जो याद किया, जो पढ़ा, 12 खड़ी की मात्रा गलत नहीं पढ़ा है, सिर्फ उसका काम हिंदी को अंग्रेजी में लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं कुछ शब्द आपको लिखता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे एक शब्द है NEED। इसको क्या पढ़ोगे? इसको आप नीड पढ़ोगे। तो मात्रा तो 5 है, लेकिन देखो एक ही मात्रा को 2 बार लिख दिया गया। मात्रा को 2 बार लिखा गया अंग्रेजी को, लेकिन हम इसको एक ही बार पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं? यहाँ पर देखो एक शब्द है READ। अब देखो रीड हम इसको पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 2 मात्रा है, एक ई की मात्रा, एक ही मात्रा, लेकिन इसको एक ही बार पढ़ रहे हैं। क्या? बड़ी की मात्रा के रूप में पढ़ रहे हैं। अब मुझे बताओ, REA को यानी ई और ए को आपने बड़ी ई की मात्रा पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आप क्या पढ़ रहे हो? READ। ई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ रहे हो, NEED। डबल ई को भी क्या अब बड़ी ई की मात्रा पढ़ रहे हो। है दोनों अलग, लेकिन दोनों का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में कर रहे हो। तो अंग्रेजी में से कई सारे पेयर होते हैं, कई सारे मात्रा, जब तक उनको नहीं पढ़ोगे तब तक अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगा। ये बात क्लियर रख लो। ठीक, तो चलो नियम नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से क्यों? क्योंकि हमारा पार्ट 2 है, इसलिए 2 से स्टार्ट करेंगे। सिंगल मात्रा भी होता है, मात्राओं का पेयर भी होता है। जैसे कार हो गया, जैसे कैट हो गया, जैसे बैट हो गया। सिंगल मात्रा आया, जैसे सिंगल मात्रा आया, मात्रा का पेयर देखो, जैसे हेयर हो गया, चेयर हो गया। इस तरह का ऐसा क्या हेयर हुआ,
हेयर हुआ, पेयर हुआ, चेयर हुआ, इस तरह के मात्राओं का पेयर होता है। ठीक, तो देखो रूल नंबर 2 को जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में करते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर देखो यहाँ पे जितने शब्द है सभी शब्दों में डबल ई की मात्रा आपको देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पर बड़ी की मात्रा का उच्चारण करेंगे, कैसे करेंगे? एक शब्द है एन डबल ई डी, एन को क्या पढ़ेंगे? न पढ़ेंगे। डबल ई को क्या पढ़ेंगे? बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। डी को क्या पढ़ेंगे? ड पढ़ेंगे। हो गया नीड, नीड मिस होता है आवश्यकता। फिर वहां पे एक और शब्द है एफ डब्ल्यू डी फीड, एफ का फ पढ़ेंगे और डबल ई का ई की मात्रा पढ़ेंगे और डी का ड पढ़ेंगे, फीड हो गया। ठीक उसी प्रकार चिक हो गया, सी एच का च पढ़ेंगे, डबल ई का बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, के का क पढ़ेंगे, हो गया चिक, चिक मीन्स होता है गाल। उसी प्रकार सारे शब्द है जैसे सीड हुआ, सीन हुआ, कीप हुआ, डीप हुआ, वीक हुआ, मीट हुआ, चिक हुआ, फीड हुआ, नीड हुआ, सारे शब्द उसी प्रकार हैं। चलिए नियम नंबर 3 को मैं आपको बताता हूं। जब किसी वर्ड में ई ए आए तो उस ई ए को भी बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? जैसे आर ई ए डी, आर को क्या पढ़ेंगे? र पढ़ेंगे और ई ए को क्या पढ़ेंगे? बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। डी को क्या पढ़ेंगे? ड पढ़ेंगे। हो गया रीड। अब चलो एक और एग्जांपल आपको देता हूं, एम ई ए टी, एम को क्या पढ़ेंगे? म पढ़ेंगे और ई ए को क्या पढ़ेंगे? बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। टी को क्या पढ़ेंगे? टॉप पढ़ेंगे। हो गया मीट। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार यहाँ पे एक और शब्द है डब्ल्यू ई ए के, डब्ल्यू को क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे। ई ए को क्या पढ़ेंगे? बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। के को क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे। हो गया वीक, वीक मीन्स होता है कमजोर। तो सारे शब्द इसी प्रकार है, रीड है, मीट है, लीन है, बीट है, लीप है, क्रीम है, चीट है, रीप है, वीक है, आदि शब्द इसी प्रकार है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।